प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा परमाणु बिजली घर के शिलान्यास कार्यक्रम में अधिक से अधिक लोगों को आमंत्रण देने के लिए भारतीय जनता पार्टी द्वारा लोगों को परंपरागत तरीके से पीले चावल देकर न्योता दिया जा रहा है। इसमें जिला स्तर के पदाधिकारियों से लेकर प्रदेश स्तर के पदाधिकारी लोगों से व्यक्तिगत रूप से मिल रहे हैं और आमंत्रण दे रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ सहित भाजपा के वरिष्ठ नेता राजेंद्र सिंह राठौड़ और भाजपा उपाध्यक्ष सहित भाजपा जिलाध्यक्ष पुंजीलाल गायरी, पूर्व मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालविया, पूर्व मंत्री धन सिंह रावत, महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष शीतल भंडारी और मंडल अध्यक्ष और संगठन के पदाधिकारी शामिल हैं। कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर बीबीसी राजस्थान ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ से विशेष बातचीत की। आइए देखते हैं क्या कहा भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने। जैसा कि आपको और हमें विदित है, 25 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बांसवाड़ा आ रहे हैं। माही बांसवाड़ा राजस्थान एटॉमिक पावर प्लांट परियोजना के शिलान्यास के लिए आज हम खड़े हैं कुशलबाग में, जो बीजेपी कार्यालय है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी भवन जो है, वहाँ पर सारे पार्टी के कार्यकर्ता है और अध्यक्ष भी यहाँ पर है। थोड़ी देर में यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष आने वाले और एक यहाँ पे बहुत ही अच्छी चीज़, एक अलग चीज़ यहाँ पे जो हमें नज़र आई वो ये है कि आज प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ यहाँ पर आएंगे और हर घर में पीले चावल रखकर न्योता देंगे सभा में आने का। जी, और बात करते हैं, जानते हैं कि क्या कुछ होने वाला है। जी, क्या नाम है सर आपको? युगल उपाध्याय, नगर अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी। क्या यहाँ पे होने वाला है कार्यक्रम? पीले चावल रखने का जो आप कॉन्सेप्ट लाए हैं, इसका क्या रिलेशन है इस सभा से? वागड़ के अंदर परंपरा है, पहले कभी शादी ब्याह होते थे तो कार्ड नहीं बांटे जाते थे, घर घर जो भी अपने रिलेटिव होते हैं उनके वहाँ पे जाके पीले चावल रख के आते थे कि हमारे यहाँ इस कार्यक्रम में आना है। उसी परंपरा को हम लोग आगे निर्वहन करते हुए अभी नरेंद्र जी मोदी पावर प्लांट का शिलान्यास करने के लिए आ रहे हैं। तो हम सभी जगह, गाँव में, शहर में, सभी जगह घर घर जाके और लोगों को न्योता दे रहे हैं कि अधिक से अधिक संख्या में लोग आएँ। जयपाल सिंह डाबी, जिला महामंत्री बांसवाड़ा। माननीय प्रधानमंत्री जी की ये जो सभा है और ये सभा शिलान्यास को लेकर है, परमाणु बिजली घर का यहाँ पर शिलान्यास हो रहा है और ऐसे में सभी बांसवाड़ा के और संभाग के कार्यकर्ता और यहाँ की जनता जो भी है वो यहाँ उस कार्यक्रम में सम्मिलित होने वाली है। तो इसी के निमित्त हमारे प्रदेश अध्यक्ष मदन जी राठौड़ और राजेंद्र सिंह जी राठौड़ दोनों ही अभी इस कार्यक्रम में पधारने वाले हैं और घर घर पीले चावल का न्योता देंगे। ये जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम सुन रहे हैं, घर घर पीले चावल का, ये मतलब सभा, क्योंकि एक तरह से इसे राजनीतिक सभा तो नहीं कह सकते, यहाँ का एक बहुत बड़ा इनॉग्रेशन यहाँ होने वाला शिलान्यास जो है वागड़ के इतिहास में एक ऐतिहासिक पल है। तो आप लोग सभी घर घर जाके न्योता देने वाले हैं और बांसवाड़ा के हर घर में जाएंगे या कुछ सेलेक्टेड घर से? सभी घरों में जाएंगे। बांसवाड़ा के शहर में बच्चा माहौल है, उत्साह है, युवाओं में उत्साह है, युवा और मातृशक्ति का भी पर संपूर्ण सहयोग मिल रहा है और ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक शिलान्यास है क्योंकि इससे बहुत सारे रोजगार के साधन, काफ़ी लाभ होने वाला आम जन में, जनता में, और शहर के एक ऐसा वातावरण बन गया है जैसे कि युवाओं में, मातृशक्ति में और आगे बढ़ बढ़ के इसको कार्यक्रम को सफल बनाने का प्रयास कर रहे हैं। और ग्रामीण क्षेत्र में भी और अच्छा माहौल है। ग्रामीण क्षेत्रों में बसें भर भर के आ रहे हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में लोग ऑटो स्वतः ही कह रहे हैं कि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हमारे यहाँ बांसवाड़ा को मिला है और शिलान्यास हो रहा है। हमें खुशी की बात है। हमारे कार्यकर्ता, युवा साथी भी बहुत खुश हैं। ढोल नगाड़े सभी व्यवस्था तैयारियों के साथ में ये अंतिम रूप है तैयारियों का। तो ये जो सभा की तैयारियों के लिए कार्यालय से भी कार्यकर्ता गए हैं या फिर क्या है? कार्यकर्ता गए, कार्यालय से भी कार्यकर्ता गए और आम जनता भी इतनी खुश है, सब में इतना उत्साह है, इतना उमंग है, इतना आनंद आ रहा है कि विश्व पटल पर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी का जो काम है तो उनको साक्षात रूप में देखने के लिए लोगों में उत्साह है। गाँव से भी जन सैलाब आ रहा और यहाँ पर भी लोग वैसे जागृत है, लेकिन एक मान सम्मान देने के लिए हम घर घर तक पीले चावल बांट रहे हैं। एक सवाल आप लोगों से, कार्यकर्ता से हटकर आप जवाब दीजिएगा। क्या ये जो परियोजना है इससे वागड़ के विकास में और क्या वागड़ की तस्वीर जो है वो बदलेगी इसके बाद या फिर काफ़ी रोजगार काफ़ी मिलेगा आम जन में? कार्यकर्ता से हट के ही जवाब दे रहा हूँ। रोजगार के लिए बहुत उपलब्धता बढ़ जाएगी, वृद्धि और रोजगार मिलेगा, यहाँ के लोगों को ही रोजगार मिलेगा। लगभग 15 से 20 हज़ार युवाओं को
रोजगार मिलने की आशंका है। उसके बाद हमारा जो रेलवे का जो प्रोजेक्ट है जो धीरा है, अब उसमें भी गति आएगी। और जो दोनों रेलवे ट्रैक का जो सर्वे हुआ है, मुझे लगता है कि अब आने वाले 5 साल में बांसवाड़ा भी रेल की आवाज़ सुनेगा और 100% सुनेगा। और ये जो प्रोजेक्ट है ये बांसवाड़ा राजस्थान नहीं, भारत नहीं, अपितु एशिया में भी बांसवाड़ा का नाम दर्ज करवाने जा रहा है। और 25 तारीख को मोदी जी के आने से ये जो प्रोजेक्ट है इसकी वाहवाही पूरे भारत में होगी। यहाँ पे कुछ महिला कार्यकर्ता भी हमें नजर आ रही। आप लोगों ने क्या कुछ तैयारियां करी हैं? आपके पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आ रहे हैं 25 सितंबर को, बहुत एक ऐतिहासिक क्षण है, आखिर सभी के प्रधानमंत्री मोदी जी आ रहे हैं, और पार्टी कार्यालय से क्या क्या तैयारियां हो चुकी है? देखिए, हम महिला कार्यकर्ताओं ने हमने सब महिला बहनों को कम से कम हमारा टारगेट जो लिया वो 40,000 बहनों को हमने बुलाने का टारगेट लिया है वहाँ पर। तो वो सभी बहनें आज एक उत्साह के साथ वहाँ पर आएगी, क्योंकि इतना बड़ा न्यूक्लियर प्लांट आज रावत भाटा के बाद राजस्थान में दूसरा नंबर बांसवाड़ा का आया है। तो बांसवाड़ा के लिए तो बहुत ही खुशी की बात है। और ये हमें, और जैसे अब बांसवाड़ा में एक प्लांट आया है तो विकास की गंगा अब बस अब बांसवाड़ा में एक स्टार्ट मुहूर्त हो चुका है, शिलान्यास हो चुका है, जो 25 तारीख हो जाएगा। और उसके बाद अब तो देखिए यहाँ विकास की जो गंगा बहेगी वो तो आप खुद ही सोचिएगा, और बाद में हम आपसे आपस मिलकर बात करेंगे इसके बारे में। और आप लोगों के हिसाब से क्या क्या, आप पहले तो ये बताइए कि कार्यकर्ता से बन के जवाब नहीं देना, ठीक है? क्या कितना एक्साइटमेंट है 25 सितंबर के लिए? देखो, मेरा मन इतना गदगद है कि मैं एक कार्यकर्ता नहीं, एक मातृशक्ति, एक नागरिक होने के नाते और मैं क्या बताऊं, मोदी है तो मुमकिन है। आप इमोशनल मेरे राम, मेरे मेरे आराध्य देव जो कि जय श्री राम, जो टाटड़े पे थे, जो टाट पे सोते थे और उनको किसी ने नहीं देखा था, वो आज मेरे राम मंदिर में बैठे। मेरे काशी विश्वनाथ जो अतिक्रमण था, उस प्रधानमंत्री ने काशी विश्वनाथ मेरा आराध्य देव महादेव की भूमि पे अतिक्रमण छोड़ा। आप देख सकते हैं, मैं बीजेपी की कार्यकर्ता नहीं, इस राम की, आप मेरे दुपट्टे पे देख लो, ये राम, मेरे जो राम आराध्य वो आ रहे हैं, जो राम को लाए हैं हम उनको ला रहे हैं। मैं एक कार्यकर्ता नहीं, एक मोदी की छोटी बहन, मोदी की माँ के नाते से बोल रही हूँ, मैं ज़्यादा नहीं बोल पाऊँगी। यहाँ पे जो है थोड़ा सा भावुक पल यहाँ पे हम देख रहे हैं, एक संवेदनाएं जो है उमड़ रही है कि कहीं ना कहीं एक आस्था का विषय इनका जुड़ा हुआ है, कि राम मंदिर की बात से को लेकर ये बहुत भावनात्मक पहलू यहाँ पर इनका जुड़ा हुआ है। और भी बात करते हैं, आप लोगों के हिसाब से क्या क्या तैयारी हो चुकी है? रंगोली वगैरह बनाई है, 25 सितंबर की क्या तैयारी है? हाँ, ये बांसवाड़ा के अंदर जो आज खुशहाली बहुत है, और मोदी जी के आने से सारी पब्लिक, बांसवाड़ा के क्या हमारा राजस्थान पूरा चमक गया। हमारे को बहुत ज़रूरत थी रोजगार के लिए, हम कई बार सोचते थे कुछ रोजगार हो जाए, यहाँ से लेबर गरीब लोग सब बाहर पलायन करने जाते हैं। आज कम से कम इतने लोगों को रोजगार मिलेगा, भरपेट रोटी मिलेगी, और पहली बार राजस्थान में इतनी खुशी की लहर आई है जो हमारे मोदी साहब लेके आए हैं। यहाँ पे एक और चीज़ जो इनके सामने मिली कि पलायन का जो है मुद्दा, वो पहले इस परियोजना के बाद में पलायन थोड़ा कम। कुछ कहना चाहती? यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा, यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा, बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़े। और बांसवाड़ा जैसे सिटी में न्यूक्लियर पावर प्लांट का वो शिलान्यास हो रहा, बहुत बड़ी बात है। और हमारे लिए अच्छी बात है कि जो बाहर जा रहे थे, पलायन करते थे, वो कम से कम यहीं रुका रहे और यहीं स्थान पर काम करे और अपना रोजगार। मुझे सिर्फ इतना ही बोलना है, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, घर घर मोदी, हर हर मोदी, जय जय श्री राम। उधर से लेना पड़ेगा। आगे
दे रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, बहुत बड़ी सौगात यहाँ देने वाले हैं। पूछना चाहेंगे सबसे पहले तो ये जो घर घर न्योता देने की एक रीति, बहुत पुरानी रीति हम बचपन से सुनते आए हैं, वो आज जो है 25 सितंबर को प्रधानमंत्री जी के आगमन से पूर्व आप हर जनमानस तक पहुंच रहे हैं। तो क्या ये जनमानस को जोड़ने का एक तरीका है या फिर पुरानी रीतियों को आप एक तरह से वापस से ग्लोरीफाई कर रहे हैं? देखिए, ये हमारी प्राचीन परंपरा है कि किसी ने पीले चावल दे दिए और जिसने पीले चावल लिए वो पाबंद हो जाता है कि उस कार्यक्रम में उसको जाना है। ये न्योता है एक प्रकार का, और हमारा कार्यकर्ता भी पीले चावल बांट रहा है, आमंत्रित कर रहा है। ये बहुत बड़ी सौगात है और उसके लिए यदि हमारा नागरिक वहाँ आएगा तो लाभान्वित होगा ही होगा। और अगर इस परियोजना की बात करें तो आपके विचार में और क्या ये जो परियोजना जो है वो वागड़ में विकास के राह में कोई मील का पत्थर साबित होगी, क्योंकि बहुत सारे सवाल आज उठ रहे हैं? देखिए, निश्चित रूप से ये विकास के आयाम स्थापित करेगा। जब मैं ये बता रहा हूँ कि हिंदुस्तान में इस प्रकार के 8 प्लांट है और राजस्थान में 2 हो जाएंगे, एक रावत भाटा का और एक बांसवाड़ा का, तो कितनी बड़ी सौगात है ये, इसकी कल्पना की जा सकती है। इतना बड़ा प्रोजेक्ट यहाँ है। देखिए, कभी भी यहाँ पर ऊर्जा की कमी नहीं रहेगी, बिजली यहाँ पैदा होगी और यहाँ पर और हार्ड वाटर भी ला करके, यूरेनियम ला करके उसका यहाँ उपयोग करके और यहाँ के थोड़ा सा पानी का उपयोग करके जब बिजली पैदा होगी तो जिसका लाभ तो पूरे हिंदुस्तान को मिलने वाला है। निश्चित तौर पर बहुत जो है एक पिक्चर बहुत चेंज होने वाली है विकास के राह में। चेंज होगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, यहाँ पर पर्यटक आएंगे, पर्यटन के क्षेत्र में भी, क्योंकि जब बिजली मिलती है तो पर्यटक भी आएंगे। यहाँ के दुकानें चलेगी, होटलें चलेगी, ठेले चलेंगे, रेहड़ी वाले चाय का कैबिन भी चलेगा, क्योंकि जब लोग यहाँ आएंगे तो उन सब से माल खरीदेंगे। यहाँ के टैक्सी वालों को भी आमदनी होगी, क्योंकि जब पर्यटक आएगा तो जाएगा कैसे, वही टैक्सी का उपयोग करेगा, तो सबको लाभ मिलने वाला है। कहीं पर भी इस प्रकार का प्रकल्प कोई भी लगता है तो आम दुकानदार, छोटे से छोटा दुकानदार, वो भी लाभान्वित होता है, वो भी उसको पैसा मिलता है। ये सब सर ये बिल्कुल इकोनॉमी तो डेवलप होगी, लेकिन आज आपको अवगत कराना चाहूँगी कि बहुत सारे आज जो एक धरना प्रदर्शन विस्थापित लोग जो हैं उन्होंने बीएपी पार्टी वो अपने सांसद के नेतृत्व में किया है। सांसद महोदय का भी कहना है कि उनको जो है निमंत्रण नहीं है और वो जब तक मांगे नहीं मानी जाएगी। मैं पीले चावल बांट रहा हूँ तो पीले चावल तो सबको बांट रहा हूँ, आमंत्रित कर रहा हूँ, सबके लिए है, पूरा सम्मान है। दूसरी बात यह है कि जो विस्थापित की बात करते हैं ना, कभी जाकर के उनसे मिलो। मैं मीडिया से भी आह्वान करना चाहूँगा, मैं खुद मिला हूँ जाकर के, 10 गुना मार्केट रेट से 10 गुना जिनको राहत मिल गई तो वो तो खुश है, कहीं ऐसा नहीं है। विस्थापित खुश है। हाँ, बहुत खुश है। और जब उन्हीं को लाभ मिलने वाला है, जब सबसे पहले तो वही लाभान्वित होने वाले हैं। ठीक, धन्यवाद सर। बांसवाड़ा के कुशलबाग स्थित बीजेपी कार्यालय पर जाकर हमने देखा कि प्रधान नेता श्री नरेंद्र मोदी के आगमन का एक कार्यकर्ताओं के मध्य अलग ही उत्साह है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन जी राठौड़ के आगमन के साथ में ढोल नगाड़ों के साथ में उन्होंने जन जन तक पीले चावल देकर 25 सितंबर की सभा में आने का सभी को न्योता दिया। उनसे बात करके हमने जाना कि किस तरह से सभी जो हैं 25 सितंबर की सभा को लेकर उत्साहित है। इसी तरह से प्रदेश भर की हर खबर को जानने के लिए देखते रहिए बीबीसी राजस्थान। कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ में मैं हूं मेघा अमेटा। देखते रहिए बीबीसी राजस्थान, क्योंकि बीबीसी राजस्थान है जनता की आवाज़, जनता का विश्वास।